गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीके का जो नेक्स्ट क्लास है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी हम आपको डालते थे, कुछ स्टूडेंट की ये शिकायत रहती थी कि सर ये हमारी बुक से नहीं आ रहा है। हमने आपसे बोला था कि ये हम जो डाल रहे हैं ये कई क्लासों के एक साथ हम सभी को जीके पढ़ाएंगे। इसमें आप अपना चेक करते रहिए कि हमारी क्लास का कब आ रहा है, और जो आपकी क्लास का चैप्टर भले ना हो लेकिन जीके एक ऐसा है कि आपको जानना आवश्यक है। ऑल स्टूडेंट को इसका फिर नोटबुक बनाना है और अच्छे से राइट करना है और लर्न भी करना है। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम, नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय, एंथम माने नेशनल एंथम राष्ट्रगान। इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रगान। अब इसमें दिया है वर्ल्ड अराउंड अस, जो विश्व है उसके बारे में अब हम देखेंगे। ए नेशनल एंथम इज ए पैट्रियोटिक सॉन्ग। नेशनल एंथम कैसा सॉन्ग होता है? ये देशभक्ति, पैट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति का गीत होता है। दैट रिकॉल्स, ये क्या करता है? दैट रिकॉल्स द हिस्ट्री, ये रिकॉल करता है, दोबारा याद दिलाता है किसको? हमारे इतिहास को। ट्रेडिशंस मीन्स परंपराओं को। एंड स्ट्रगल्स, और हमारे संघर्षों को। ऑफ इट्स पीपल, किसको? हमारे जो लोग हैं, जो देशवासी हैं। एवरी कंट्री हैज़ इट्स नेशनल एंथम, प्रत्येक कंट्री का एक अपना नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है। गिवन बिलो आर दी फ्लैग्स, नीचे आपको कुछ फ्लैग दिए हुए हैं। एंड दी फर्स्ट लाइन्स ऑफ दी एंथम्स ऑफ सम कंट्रीज, और उनके नेशनल एंथम की जो लाइनें हैं वो दी हुई हैं। तो उसमें क्या होगा? जो उसमें है कि नेशनल एंथम ऑफ सम कंट्रीज, नेम द कंट्री टू विच द फॉलोइंग एंथम्स बिलोंग। इसमें एक उन्होंने जो आपका नेशनल एंथम है उसकी एक लाइन लिखी है, उसके नीचे आपको ये बताना है कि किस कंट्री का है। फर्स्ट आप देखेंगे, ये फर्स्ट है फ्लैग, ये कहाँ का है? ये है बांग्लादेश का। कहाँ का है? बांग्लादेश का। ये है आमार सोनार बांग्ला। ये बांग्ला जो आमार सोनार बांग्ला है, ये किस कंट्री का नेशनल एंथम है? ये है बांग्लादेश का। और इसको राइट किसने किया, किसने लिखा है? ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो भारत का नेशनल एंथम है उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। जो फर्स्ट है कि हमारा आमार सोनार बांग्ला, तो इसको, और जन गण मन अधिनायक जय है, ये किसने लिखा है? ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिखे हुए दो राष्ट्रगान दो कंट्रियों में चल रहे हैं। ये बांग्लादेश हो गया। सेकंड हम देखेंगे गॉड सेव द क्वीन। गॉड सेव द क्वीन, ये फ्लैग कहाँ का है? ये फ्लैग है यूनाइटेड किंगडम का। ये कहाँ का है? यूनाइटेड किंगडम का। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, मतलब ये ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन। वैसे अगर कहा जाए तो ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में भी अंतर हो जाता है। जैसे कि अगर जब बात की जाती है यूनाइटेड किंगडम की, तो इसमें उत्तरी आयरलैंड वो भी शामिल हो जाता है। अगर जब उत्तरी आयरलैंड को हटा दिया जाता है तब इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। ये फ्लैग किसका है? यूनाइटेड किंगडम। नंबर थर्ड है हमारा दमार सैलियाज। दमार सैलियाज का मतलब ये कहाँ का है? ये है फ्रांस का। और ये फ्लैग कहाँ का है? ये फ्रांस का है। आप हमें कमेंट में करके बताइए ग्रुप में कि फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल क्या है? और इसके साथ ही आप मुझे ये भी बताएंगे कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है। नंबर फोर्थ आता है हमारा द स्टार स्पैंगल्ड बैनर। द स्टार स्पैंगल्ड बैनर, तो ये हमारा कहाँ का? यूएसए का। यूएसए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप इस फ्लैग में एक रोचक बात देख रहे होंगे, इसमें आपको कई स्टार नजर आ रहे होंगे। क्या आ रहे हैं? स्टार। ये स्टार किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वहाँ पर
जितने राज्य हैं, राज्यों से मिलकर एक संघ बना है, उसी का नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये इसमें जो दिए गए हैं ये 50 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 50। लेकिन अभी कुछ मंथ्स पहले एक नया राज्य बनाने की बात चल रही थी, तो जब ये बन जाएगा तो हो सकता है इसमें एक स्टार और बढ़ा दिया जाएगा। तो ये कहाँ का फ्लैग है? यूएसए का। नंबर 5 हम देखेंगे, मे द प्योर लैंड लिव हैप्पीली। मे द प्योर लैंड लिव हैप्पीली, ये जो फ्लैग है ये आपका है पाकिस्तान का। नंबर 6 है हमारा, नंबर 6 है, ये फर्स्ट लाइन किसकी है? कीमागयो। कीमागयो, कीमागयो कहाँ का? ये फ्लैग कहाँ का है? जापान का। कहाँ का है? जापान का। नंबर 7 हम देखेंगे, ब्राबैनकॉर्न। ब्राबैनकॉर्न, ये कहाँ का है फ्लैग? ये है बेल्जियम का। कहाँ का है? बेल्जियम का। और जो नेशनल एंथम है उसकी ये फर्स्ट लाइन है। अब हम देखेंगे, इसमें दिया है डू यू नो द इंडियन नेशनल एंथम ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली। जो इंडियन नेशनल एंथम है, जो भारत का राष्ट्रगान है, वो ओरिजिनली किस में है? कंपोज किया गया है बंगाली में। बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। बाज एडॉप्टेड इट्स इन हिंदी वर्जन बाई द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 20 जनवरी 1950। इसमें बताया गया है कि ये ओरिजिनली किस भाषा में था? बंगाली में। लेकिन जो संविधान सभा की थी उसने किस में इसको एडॉप्ट किया है? हिंदी में। और ये कब इसको पूर्ण रूप से माना गया है? 24 जनवरी 1950 को इसको नेशनल एंथम की मान्यता दी गई। अब इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आप सभी स्टूडेंट से ये है कि आप अपना बैग कंप्लीट करा लीजिए और जितना आपको स्कूल से वर्क कराया जा रहा है आप उतना वर्क कंप्लीट कीजिए। अगर आपको किसी को लगता है कि हमें और वर्क चाहिए, वो स्कूल में आके संपर्क कर सकता है और उसको एक्स्ट्रा वर्क दे दिया जाएगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।